गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम क्या करेंगे, एज का पार्ट 2। आई होप आपको प्रीवियस वाला वीडियो पसंद आया हो। एग्जामिनेशन पास आ गया भैया, तो पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए तेजी से और हर एक टॉपिक पे ध्यान से। और पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो, मैं वाचिंग टाइम देख रहा हूँ वीडियो का भैया, पूरा वीडियो नहीं देखते हो, भगा भगा के वीडियो देखते हो। जो पहली बार एज चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे पहले वीडियो से सीखेंगे एक एक क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और पहले जो पार्ट 1 था, उसमें जो स्टार्टिंग के 10 मिनट हैं वो तो जरूर देखना, उसी से सारा चीज क्लियर होगा। चलिए आज क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे तगड़े तगड़े। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए कैसे लगाते हैं, एकदम जैसे जैसे मैंने आपको बताया था एकदम सब कुछ वैसे ही करना है, कुछ चेंजेस नहीं है। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। अच्छा, ये मैंने एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना, अंतर क्या होगा 10 साल पहले और 10 साल बाद या वर्तमान में, हर में अंतर क्या होगा भैया, सेम ही रहेगा, अंतर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है ना सर। चलिए आगे देखेंगे। 6 वर्ष पहले एक की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूं। 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष पहले कितना होगा, ए और बी का जो रेशियो होगा कितना होगा, 3 गुना। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी ज्यादा थी, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा भैया, 1। 3:1 हो गया। फिर आगे देखिए, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर दिया है ना, मैंने आपको क्या बताया था, अंतर सेम रहेगा भैया। 3 और 1, 3 और 1 बीच का डिफरेंस कितना है सर, 2 है। बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 2 बराबर कितने, अंतर कितना है सर, 16 वर्ष का। एज का अंतर कितना है, 16। तो 2 बराबर किसके आ जाएंगे सर, 16 वर्ष के। रेशियो वर्ष में डिफरेंस, ठीक है। 1 बराबर कितने के, 8 वर्ष के। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, चीजें क्लियर हो गई बेटा। आगे देखिएगा, हम क्या करेंगे, पहले 8 का वैल्यू ए में पुट करेंगे, एक बार बी में पुट करेंगे, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा आपका। और ये क्या हो जाएगा, 8 का 8 3 के 24, सर कितना हो गया, 24। 24 अब देखिए 24 क्या करेंगे हम, अब करंट में आएंगे ना, तो करंट वैल्यू कहीं मेरी यहाँ होगी, तो करंट वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, 6 वर्ष अब मुझे पहले की एज दी हुई ना, तो यहाँ पे कितना है आपका 24 और ये कितना है 8, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, 6 साल आगे बढ़ूंगा ना, तो 24 में 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 30, और इसमें 8 में कितना जुड़ेगा आपका, जल्दी बताओ भैया सर, 6 जुड़ेगा। 8 6 कितना हो जाएगा, तो सर 8 6 कितना होगा, 8 6 8 में हम कितना जोड़ेंगे, 6 वर्ष ही तो जोड़ेंगे, तो 8 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा भैया 14, ठीक है, 14 वर्ष। तो बताइए प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। वर्तमान आयु कितनी आ गई, 30 और 14। ऑप्शन नंबर सेकंड, समझ गए, ऑप्शन नंबर सेकंड 14 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे करेंगे क्वेश्चन देखिए भैया, पढ़ते जाइए मेरे साथ। ए और बी, अब कितने कैंडिडेट आ गए, 3 कैंडिडेट हैं। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, जो जो कह रहा है लिखते जाइए। ए प्लस बी प्लस सी कितना है भैया, 150, ठीक है। 150 वर्तमान एज है ना,
उनका योग 150 है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितने वर्ष पूर्व सर? 10 वर्ष पूर्व, तो तीर किधर बनेगा? ऊपर के साइड 10 वर्ष। अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:4:3। 5:4:3 था, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है भैया, करंट से 10 साल नीचे जाएंगे ना, 10 वर्ष नीचे जाएंगे, तो 10 वर्ष बाद की एज आपसे पूछी है, वो भी रेशियो में बतानी है आपको। चलिए भैया बताएंगे हम क्या करेंगे। 10 साल पहले मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, रेशियो के बराबर लेके आता हूँ। 10 साल ऊपर जाते हैं और रेशियो के बराबर लेके आते हैं। देखिएगा भैया, आपका अगर मैं इसको 10 साल पीछे करता हूं तो 10 साल ए की भी एज क्या होगी? कम होगी, बी की भी कम होगी और सी की भी कम होगी। तो सर कम कितना होगा? 30 ही तो कम होगा। तो यानी इस टाइम एज कितनी होगी? 120 होगी। 120 होगी तो 5, 4 और +3 सबको जोड़ देंगे आप, तो कितना हो जाएगा सर? 5 + 4 + 3, यानी कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 9 3 12। 12 बराबर कितने के? 120 के। तो 1 बराबर कितने के सर? 10 के। 12 बराबर 120 के ना, तो 10 1 बराबर कितने के सर? 10 के। ये चीज क्लियर हो गई, 1 बराबर 10 के। अब मैं क्या करता हूँ, रेशियो में वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। 1 बराबर 10 के, 5 बराबर कितने हो जाएंगे सर? तो सर हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा भैया? 50। ये आपका 50 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ये आपका 30 हो गया। ठीक है, 50 40 30 सबकी एज अलग अलग निकल गई। हमसे क्या बोल रहा है सर? 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात ना, तो मैं कितना लाऊंगा? 10 पे आएंगे तो करंट पे आएंगे, 10 साल और बढ़ाएंगे तो फ्यूचर में जाएंगे, तो कितना बढ़ेगा एज सर? 20। तो कितनी एज हो जाएगी? 70। ए की एज 70 हो गई। फिर रेशियो में देखिए, 40 से कितना बढ़ेगा सर? 20 बढ़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 60। फिर आगे देखना, 30 है ना भैया, तो 20 साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5 साल। 10-10 का ही तो गैप था, तो कितना हो जाएगा? 50। अब क्या करना है? सारे जीरो से जीरो कैंसिल आउट। अच्छा एक बात और, परसेंटेज में मैंने सिखाया था आपको काटने का तरीका। भैया 0 से 0 अगर कट रहा है तो तीनों रेशियो में कटेगा, यही नहीं कि सर बगल वाले को काट दिए, एक को छोड़ दिए। तीनों रेशियो साथ में कटेगा। आपका रेशियो क्या बन जाएगा? 7:6:5। 7 6 5। सेकंड ऑप्शन कटाक से उड़ा दिए। बस सीख लो बबुआ कैसे करते हैं, छोटा सा छोटा तरीका है, क्वेश्चन बड़े बड़े उड़ाएंगे छोटे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं आप। 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता अपनी पुत्री से कितनी भैया? 4 गुना बड़ी थी। ठीक है, माता जी कितनी बड़ी थी? 4 गुना। 4 गुना इन द सेंस अगर मदर और ये क्या है आपकी चंद्रावती, तो 4 गुना का मतलब 4:1। ठीक है, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के पश्चात लिखा है ना भैया, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद। हिंदी में कंफ्यूज नहीं माता पुत्री की उम्र से कितनी हो जाती हैं? 2 गुनी। 2:1। 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो तीर किधर जाएगा? नीचे सर। 10 वर्ष बाद लिख देता हूं, बबुआ हो आप लोग ना, भूल जाते हो। ठीक है, 10 वर्ष बाद। अब देखिएगा 2 गुनी हो जाती है ना, तो 2:1। फिर आगे क्या बोला है आपका? चंद्रवती की वर्तमान आयु कितनी होगी? आपसे क्या पूछ रहा है भैया? एज। अच्छा ये मेरे को बताओ, इन दोनों के बीच का अंतर क्या सेम है? सर नहीं सेम है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पहले बराबर करेंगे ना, तो बराबर करने के लिए इसका डिफरेंस, और सर
इसका डिफरेंस, तो 4 में से 1 गया 3। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भैया, 3 का किस में, 2 में, 3 का किस में, 1 में। 1 से 1 में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, 1 से 1 में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नया रेशियो क्या बनेगा सर, 4:1, ठीक है, 4:1। 1 क्या बनेगा आपका, 2:1, ठीक है, 2:1। अब क्या बताइए मुझे, सॉरी 3 में कितने का गुणा करेंगे हम, 2 का, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना बबुआ, लिख लेते भैया, 3 दूनी के 6, और ये क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3। अब बताइए कितने का अंतर है, तो सर 2 का। 2 इकाई बराबर कितने के, 10 वर्ष के, ठीक है भैया, 2 इकाई बराबर 10 वर्ष के ना, यहाँ 10 ही वर्ष तो था, ठीक है, 10 वर्ष। पुराने वाले डाटा से कोई मतलब नहीं है, इसका काम खत्म, नए वाले से मतलब रखेंगे। अब 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर सर 5 के, तो 1 बराबर किसके, 5 के। अब क्या पूछा था आपसे, चंद्रवती की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु 1 की वैल्यू कहाँ रखनी है सर, 1 की वैल्यू क्या रखेंगे आप, तो सर 5 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रख लो, ठीक है भैया। 4 और 1 था ना वर्तमान में रेशियो माता और चंद्रवती की, तो आप क्या करेंगे, 1 बराबर 5 के। आपका कौन सा आंसर, पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। बड़ी असावधानी से आपने उड़ा लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन। फिर थोड़ा सा खेल में परिवर्तन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन इधर उधर है, हम लोग काम चला लेंगे। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है, 100 वर्ष है। 5 साल पहले, देखिए पहले बोला ना, फिर से पहले बोला, फिर रेशियो कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। अनुपात था 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात ही पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। करंट में कितने थे, तो फादर, ठीक है भैया, फादर लिख लेता हूं मैं, और क्या, सन। फादर और सन दोनों का एज का योग कितना है सर, 100 वर्ष है, ठीक है, दोनों का एज का 100 वर्ष है। 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 ईयर पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो डाटा किधर का, ऊपर का, कितना हो जाता है सर, 2:1, ठीक है। फिर 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात आपसे पूछ रहा है, कितने साल बाद, तो सर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद का पूछा। फिर फोटो बनाना सीख लो भैया, सटाक से लगाओगे, कहाँ कहाँ चीजें हैं, करंट में क्या है उसको बैठाइए, फिर क्या है आपका, जो चीजें आपकी पहले की हैं उसको बैठाइए ऊपर, फिर नीचे वाली अपने आप बैठ जाएगी। देखिए अब क्या करना है मुझे, इसको इक्वल ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 100 को ऊपर ले जाना पड़ेगा ना, तो एज में कटौती होगी ना भैया, 5-5 की, तो कितने साल एज कम हो जाएगी सर, 5-5 कम होगी तो कितना कम होगी, 10 वर्ष ही तो कम होगी। 5 साल पिता में और 5 साल पुत्र में, तो कितनी कम हुई सर, 10 वर्ष कम हो गई। 10 वर्ष कम हो गई तो कितना हो गया रेशियो, अब देखिए कितने के बराबर हो गया, तो 2 + 1 अपान कितने के हो जाएगा सर, 90 के। तो 3 बराबर कितने के, तो 3 बराबर सर 90 के, ठीक है। तो कितने टाइम्स में कटेगा, 1 बराबर 30 के, 1 बराबर कितना आ गया, 30, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 30 आ गया सर। अब क्या करिए, खटाक से उठा के डाल दीजिए, किसी एक में डाल दीजिए। तो मैं क्या करता हूं सर, 30 बराबर, अब देखना 30 बराबर, अच्छा ये देखो मैं एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, अभी शॉर्टकट सिखाते हैं, विद इन सेकेंड कैसे करेंगे।
शॉर्टकट ही सिखा दे रहे ना, ऐसे तो कर ही लोगे, शॉर्टकट सिखाएंगे, ये वाला नहीं करेंगे सर, मजा नहीं आ रहा है, शॉर्टकट सिखाइए। ठीक है बेटा, शॉर्टकट देखिए, एक पिता और पुत्र, ठीक है, फादर और प्लस क्या सन, सन है ना आपका कितना 100 वर्ष, वर्तमान में कितना 100 वर्ष है। फिर क्या बोला 5 वर्ष पहले, ये रेशियो कितना हो जाता है 2:1, 5 वर्ष पहले ये रेशियो कितना हो जाता है, तो सर 2 और 1। ठीक है, अब बताना मुझे, एकदम आसानी से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से करिएगा। 5 वर्ष बराबर कितने के, सर 5 वर्ष बराबर कितने के, अगर कितना वर्ष बढ़ रहा है, 5 वर्ष की कमी हो रही है ना। अभी देखिएगा, अगर मैं 10 साल बाद का पूछा है आपसे ना, ईयर में कितना चेंज आ रहा है, ईयर में कितना चेंज आ रहा है सर, तो सर 2 ईयर में कितना चेंज आएगा, तो सर 10 वर्ष का ना, 10 वर्ष। देखिए आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर 2 और 1 का क्या किया मैंने, 2 और 1 वर्ष का अनुपात था ना, रिवर्स किया तो कितना गया सर 90, 90 गया ना। 3 बराबर कितने के, 3 यूनिट की वैल्यू 90, तो सर 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। पहले बेसिक वाला ही देख लो, 30 में हम क्या 2 में रखेंगे ना 30, तो कितनी हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 30 है सर। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं भैया, 1 यूनिट की वैल्यू 30, ठीक है 30 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, मिटा लो भैया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 30। अब देखिए आपका कितना 2 यूनिट का कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। फिर शॉर्टकट मारिए, सीधे कहाँ चलेंगे हम, नीचे एकदम 15 साल पीछे, 15 साल पीछे, तो 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75। ये क्या हो जाएगा भैया 30, 30 से 15 जोड़ेंगे तो कितना 45, 30 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब बताइए किससे कटेगा सर, तो सर 5 से काट दीजिए, तो कितने टाइम्स में कटेगा, 5 से काटूं कि और किसी से कटेगा, 5 से ही काट लो पहले, तो कितना हो जाएगा 15, 15 पचे 75, फिर ये 15 9 42, फिर और किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, कितनी टाइम्स में कटेगा 3 5 जा और ये 3, तो आपका कितना आ गया 5:3, 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3। जल्दी से छाप लीजिए, छाप लीजिए भैया, कंजूसी दिखा रहे हो भैया वीडियो देखने में, वीडियो नहीं देख रहे हो आप लोग, पढ़ लीजिए बेटा, पढ़ लेंगे तो आप ही को फायदा करेगा। चलिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 6 और अनुपात 4 है, ठीक है 4 साल पहले यह अनुपात इतना हो जाता है। अब से 12 वर्ष बाद सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है भैया। और इसको क्या करिएगा आप सॉल्व करिएगा और ये ऑप्शन मुझे बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये था, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ए और बी सी तीन के औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है, तो ए की औसत ए की आयु क्या होगी। चलिए भैया इसको तो हम लोग ऐसे ही उड़ा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 20 बोला है ना, और एवरेज बोला है तो क्या 3 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा ना। फिर बी और सी का कितना बोला है आपसे, बी प्लस सी का एवरेज कितना है, तो क्या करेंगे 25 गुणे कितना 2 यानी कितना 50, ठीक है भैया 50, दोनों का डिफरेंस सर 10। आंसर खत्म हो गया भैया, दूसरा ऑप्शन खत्म। चलिए जल्दी जल्दी भैया और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे अगली क्लास का अगला पार्ट पढ़ाएंगे भैया पार्टनरशिप, समझ गए, पार्टनरशिप करेंगे
नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप का रहेगा। इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कुछ गड़बड़ी हो गई है भैया इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सीता की वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 5/6। 5/6 का मतलब क्या होगा भैया? यानी कि सीता की शादी के समय एज कितनी होगी? तो सर 5 होगी। 5/6 का मतलब ये विवाह के टाइम, और ये वाली आपकी वर्तमान में। समझ गए भैया? वर्तमान में, ये आपकी वर्तमान में हो गई। फिर आपसे क्या बोला है? उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। भैया डिफरेंस कितना है इनके बीच का? सर 1। 1 बराबर कितने के? 6 के। 1 बराबर कितने के? 6 वर्ष पूर्व हुई थी ना, डिफरेंस 1 है तो 1 बराबर 6 के। तो ये मैं एज में अगर गुणा कर देता हूँ रेशियो के, तो 36 एज हो जाएगी और ये 30। यानी शादी के समय एज कितनी थी? तो सर 30। ठीक है, एज कितनी थी शादी के समय? 30 थी। और वर्तमान में कितनी है? 36। आगे क्या बोल रहा है? सीता के बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 है। यानी वर्तमान एज कितनी है सर? 36। इसका 1/12 का मतलब क्या? यही तो 12। कितने टाइम्स में कटेगा भैया? तो सर 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में कटेगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड, 3। समझ गए बबुआ? तो चलिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 लाइन में निपटा दिया हमने, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे जैसे जो बोल रहा है, ये क्या बोला आपसे? 6/5 है। उसकी शादी के समय 6 वर्ष पूर्व हो जाती है ना सीता की। तो अब देखिए मैंने क्या किया, 5 को 6 के, और रेशियो कितना अंतर है? 1 का। 1 बराबर कितने के? 6 के। ठीक है भैया, तो 6 का क्या किए हम? 1 बराबर 6 के, तो 6 बराबर 36 के, 5 बराबर 30 के। 36/5। ठीक है, 36/12 कितना डिवाइड किए तो 3 आया। समझ गए? आगे बढ़ेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आप ही के लिए छोड़ दे क्या? कॉपी पेस्ट लग रहा है क्या? उसी तरह का। देखिए, मीना ने 10 साल पहले शादी की थी। आज उसकी उम्र उसकी शादी के कितनी? 7 ठीक है, 7। सेम कॉन्सेप्ट, 7/5। यानी कि क्या बोल रहा है भैया? आज उसकी उम्र शादी के उम्र से, तो ये 5 क्या हो गया आपका? सर शादी के टाइम की, शादी के टाइम की। और ये क्या हो जाएगा आपका? वर्तमान। ठीक है भैया, देखिएगा कॉन्सेप्ट सीखिएगा, कुछ करना नहीं है। उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र का 1/, ठीक है, उसकी उम्र का 1/5 है। 5 वर्ष बाद मीना की आयु, 5 वर्ष के बाद मीना की आयु का उसकी पुत्री की आयु से अनुपात क्या होगा? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से लगाएंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, ये कितना बोला था? 10 साल बोला था ना, तो दोनों के बीच का अंतर सर 2। 2 बराबर 10 के, 1 बराबर सर 5 के। क्लियर हो गया? 1 बराबर 5 के, 7 5 सर 35। ठीक है, और ये 5 25, यानी शादी के टाइम एज कितनी होगी उसकी? तो सर 25 होगी। और अभी कितनी है करंट में? तो 35। तो बेटी कितनी है उसकी? बोला ना, उसकी बेटी की उम्र, उसकी उम्र की 1/5, तो 35 साल की है इस टाइम वो मीना। और क्या 1/5 का मतलब 5 से भाग देना है, 5 सते 35। रेशियो कितना, सॉरी एज कितना आ गया बेटी का? 7। आपसे क्या बोला है? 5 वर्ष बाद। अच्छा, करेंट एज मैं लिखता हूं अगर मीना की तो 35, ठीक है, मीना की। और उसकी बेटी की यानी डॉटर की कितनी हो जाएगी सर? 7। ठीक है, 35 और 7, 35 7 है ना, फिर 5 साल जोड़ दीजिए भैया,
40 और ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें जब हम क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे 5 वर्ष बाद तो 12 हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा सर। अब काट लीजिए, काटिए, कितने टाइम्स में कटेगा 6 और ये क्या हो जाएगा 20, 6 और 20। फिर एक बार सर और छोटा हो सकता है तो 3 और 10, कितना अनुपात हो जाएगा 10:3, 10:3। यानी कि मदर जो थी मीना और उसकी बेटी का अनुपात क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर ए 10:3। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी परिवार में 3 सदस्य हैं, माता पिता बेटा, ओहो हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बेटे की शादी हो जाती है। परिवार की अब औसत आयु कितनी थी, परिवार की औसत आयु भैया शादी के समय कितनी थी, 42 वर्ष थी ना। शादी के 6 वर्ष पश्चात औसत आयु कितनी हो जाती है, 36 वर्ष हो जाती है। जब एक पोता का जन्म शादी के 2 वर्ष बाद हुआ हो तो शादी के समय, अच्छा शादी के समय बहू की उम्र क्या थी। चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है, लगाएंगे हम, बहू की एज निकालेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं भैया, परिवार में कितने सदस्य थे, तो सर मदर, फादर एंड सन, तीनों की एज कितनी थी, तो सर एज का औसत 42 था सर। तो 42 गुणे कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। जल्दी से बताइए कितना होगा, 4 12 120 यानी 26, 126। कितना था 126 था ना तीनों का योग। अब आपसे क्या बोला, शादी के 6 वर्ष पश्चात औसत कितना हो जाता है, 36 वर्ष हो जाता है। और अब सदस्य कितने होंगे, एक तो बहू और दूसरा पोता भैया, तो 3 लोग पहले से थे, अब कितने लोग हो जा रहे हैं, मदर, फादर, सन और बी फॉर बहू, ठीक है, और एक बेबी, एक बेबी भी है। अब बेबी भी आ गया भैया, जब बेबी आ गया तो कितने हो जाएंगे, 3 2 5, 5 लोग हो गए ना। एज कितनी है सर 36, औसत 5 लोग का 36 बचे कितना हो जाएगा सर, फिर सर पहाड़ा कहाँ याद है हमें, तो भैया गुणा करो बबुआ की तरह। 5 छक्का 30 के सुन्ना हाथ में लगा, कितना 5 छक्का 30 के सुन्ना, कैरी लगा 3, ठीक है। 5 5 3 15, 15 3 18, 180, 100 सर 80 आ गया। अब बताइए मुझे, ये तो 6 साल बाद का डाटा है ना सर, ये 6 साल बाद का डाटा है ना, 6 साल पश्चात का ये औसत है, ठीक है भैया, 6 साल बाद का। अब बताइए मुझे, अगर शादी के 2 वर्ष बाद कौन हुआ था, पोता हुआ था ना। शादी कितने साल हो गई भैया, 6 साल हुए हो गई है। पोता भी कितने, शादी के 2 साल, यानी पोता कितने साल का हुआ होगा, तो सर 4 साल का, 4 साल का पोता हुआ होगा। पहले हम क्या करते हैं, पोते को ही माइनस कर लेते हैं, पोता निकल गया, ठीक है भैया। पोता जब निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 176, 176। अब बहू का भी डाटा बढ़ा होगा सर 6 साल, और किसका बढ़ा होगा, सबके डाटा में 6-6 साल तो बढ़ोतरी हुई होगी, बोलते काहे नहीं हो, यस सर 6-6 साल सब में बढ़ा होगा। तो सर कितना बढ़ा होगा, कितना बढ़ा होगा भैया, 6-6 साल बढ़ा होगा सबका, मम्मी में भी 6 साल बढ़ा होगा, फादर में भी 6 साल, बहू में भी 6 साल और बेटे में भी 6 साल। तो 6 चौके सर 24, तो 24 को क्या करेंगे और माइनस करेंगे। जब और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 2 और ये 5 और ये कितना सर 152, 152। समझने के लिए इतना लिख रहे हैं तो मैं उड़ा देता अभी। फिर देखिए 152 बचा ना भैया, अब कितनी थी
6 साल पहले। ये तो आपका कितना हो गया भैया इसमें। अब इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, तो सर मैं लिख देता हूँ मदर फादर प्लस सन प्लस क्या, बहू। ठीक है, 4 लोग का औसत योग कितना है 176। 24 क्या था, 6 साल बाद का डाटा था तो मैंने माइनस कर दिया। 126 था ना 3 लोगों का, तो मैं क्या करूंगा 126 को सर माइनस करूंगा। जब 126 को, तो 52 में से 26 घटेगा तो कितना बचेगा सर, 26 ही तो बचेगा। कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो ये 3 आपके क्या हैं, इस बार कॉमन थे, उस बार भी कॉमन थे, तो बची कौन, बहू। बहू की तो उम्र निकली भैया, बहू कितने साल की हो गई, 26 साल की। खत्म। आराम से करिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट कुछ करना नहीं है, जो जो कह रहा है लिखते जाना है हमें, आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। ठीक है भैया, समझाने के लिए इतना धीरे मैंने किया आपको। चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे हम। सब्बा खैर, गुड नाइट, सत श्री अकाल। और ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिए हमारे ऊपर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करो भैया, और थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करते रहिए चीज़ों को, जिससे उन्हें भी क्या एग्जामिनेशन की तैयारी करने में हेल्पफुल हो चीज़ें। समझ गए बबुआ, तो चलिए गुड नाइट। थैंक यू क्लास।